राखी, क्या प्रतिक्रिया देंगे? कल जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो ये कहते हैं कि कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कि को नोटिस करके आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये तानाशाही है। आखिरी चुनाव होगा अगर एक बार फिर मोदी सरकार जीत गई तो। ये सिर्फ पार्टी की सिर्फ हताशा है, उनकी बौखलाहट है, जिसकी वजह से इस तरह के स्टेटमेंट्स आपके सामने। मैं याद दिलाना चाहूंगा 2019 में तो गहलोत जी जब राजस्थान मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सेम ऐसा किया था और कहा था कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में अगर बीजेपी जीत जाती है तो आगे इलेक्शंस नहीं होंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट्स उन्होंने पहले भी दिए। जिस तरह की भाषा का प्रयोग अभी दीदी ने कहा, ऐसी भाषा का प्रयोग तो अपने गठबंधन के लोगों के साथ करते हैं और लोग छूटते जा रहे हैं। उन्होंने जो कारण बताए सीधे कांग्रेस को टारगेट करते हुए बताए कि कांग्रेस की जो तरीका है वो उनको पसंद नहीं, और इसलिए गठबंधन की सरकार के अंदर गठबंधन के अंदर लोग काम नहीं करते। जहां तक बात करते हैं लोग अपनी, देखिए इमरजेंसी की बात कर रहे थे, अभी बात कर रहे थे डिक्टेटरशिप की, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल है 1975 में, जिन्होंने इमरजेंसी लगा करके हमारे देश, स्वतंत्र देश के अंदर जो कलंक लगाया, उसका आज तक मुझे लगता है देशवासियों ने कांग्रेस पार्टी को उसके लिए माफ नहीं किया होगा। और आप देखिए कि आर्टिकल 356 का 90 बार यूज करके चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमने देखा कि इमरजेंसी के अंदर पत्रकारों पे, आम लोगों को किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उन पर जो है एक्शंस लिए थे, वो भी सब देश ने देखा है। तो ये फर्क क्या रह गया? उन्होंने सरकार गिराई, आप सरकार तोड़ रहे हैं, फर्क क्या रह गया? महाराष्ट्र की स्थिति सबके सामने है और अब आप देख रहे हैं बिहार, ताजा उदाहरण। देखिए, आप जानते हैं कि 2020 के अंदर जो मैंडेट मिला था वो जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन था, एनडीए को ही जनता ने मैंडेट दिया था, और उसी मैंडेट को वापस लेकर के हम लोग आए। जनता ने चुनाव ही इसी गठबंधन का किया था, इसी कॉम्बिनेशन का किया था, और वही कॉम्बिनेशन वापस रीइंस्टेट हुआ है। तो ये तो जनता के मैंडेट को वापस लाने का काम है। देखिए, जो इंडी अलायंस है उसके अंदर जो आपस के लोग हैं वो आपस में एक समन्वय नहीं बना पाए, तो लगातार काम प्रॉब्लम किया। अब बिहार के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है, जो विकास वहां अवरुद्ध हो गया था, उस विकास को वहां तक लेकर जाएंगे। जनता ने जो तो वहां पे जंगल राज था, लेकिन आपके आते ही वहां विकास हो गया। ये जंगल राज विकास में बदल गया ना राखी? यानी ये तो ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डर तो था बिहार में आपको। देखिए पूजा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक ऐसा गठबंधन है जो लगातार जो है चुनाव को चुनौती के रूप में लेता है और काम करने का प्रयास करता है ग्राउंड लेवल पर। हमें जहां पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है वहां पर काम हम लोग चालू करते हैं, और वो काम उसी व्यवस्था के अनुसार हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे ये काम किया है। आप देखिए कि लगातार हमारा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक $7 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। आर्थिक स्तर पर सारे के सारे प्रॉब्लम्स के बाद, विपरीत परिस्थितियों के बाद भी देश ने आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। तो लोगों ने रिजल्ट्स देखे और उन रिजल्ट्स के बेसिस पर हमको लोग वोट करेंगे, और आप देखिएगा कि बेटर मैंडेट 2019 से हम लोग लेकर आएंगे। ये जो पैंतरे कांग्रेस पार्टी के हैं ये पुराने पैंतरे हो चुके। हर चीज इन्होंने कई बार 2019 में हर स्टेटमेंट जो है वो रटाया पुराना स्टेटमेंट लेकर आते हैं। खड़गे साहब ने भी अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट दे दिया कि वापस चुनाव नहीं होंगे, लेकिन आपने देखा कि 5 सालों के अंदर सभी चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार हुए हैं। तो ये लेकिन देखिए ना बिहार में जैसे ही सरकार गई वैसे ही ईडी आ गई, ये भी तो देख रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं ना कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर से वही ईडी का खेला शुरू। पूजा, आप डरते हैं क्या ईडी से? आपको डर लगता है क्या ईडी से? आपको नहीं लगेगा डर, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया। जो गलत करेगा वो डरेगा। डरना पड़ेगा जिसने जांच एजेंसी जो है अगर उनके कच्चे चिट्टे खोलती है तो उसको डरना पड़ेगा। एक कन्विक्टेड चारा घोटाले के भ्रष्टाचारी अगर डरते हैं कि जमीन घोटाले में फिर से उनकी कच्चा चिट्टा खुलेगा तो डरना चाहिए। 2004 से 2009 का मामला और उसकी याद अब आ रही है, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए, ये सब प्रोसेस पहले भी उन लोगों को ईडी के संबंध में ये जांच पहले से चल रही थी। तरीके से जांच करके ही चालान पेश किया जाता है कोई भी जांच एजेंसीज हो, क्योंकि उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि तरीके से सारे साक्ष्य इकट्ठे करके फिर चालान पेश किया जाए। रिस्पॉन्ड कीजिएगा।